फैक्टराइजेशन है वो है NCR का कंसेप्ट है। जब हम फैक्टराइज बने फैक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो n फैक्टर, r फैक्टर और n माइनस r फैक्टोरियल, ये इस फॉर्मेट में बनता है। अगर इससे कुछ और वर्क करना चाहोगी तो और कुछ आ जाएगा। वो कैसे कि NCR इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/r फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि 1/r फैक्टोरियल और NP क्या कितना इक्वल टू NPR होता है, या क्या लिख सकते हैं r फैक्टोरियल और NCR इक्वल टू NPR हो जाएगा। माने एक दूसरे से सब क्या होते हैं, रिलेट करते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? कोई एग्जाम्पल सेट लेते हैं कि जैसे कि 5C2 है, 5C2 है, तो जब हम इसको वर्कआउट करेंगे तो लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल अंडर ब्रैकेट 5 माइनस, हम लिख दिया, हम करेक्शन कर दिया, तब 2 फैक्टोरियल और कितना 3 फैक्टोरियल। क्या लिखेगी रे लड़की, 5 इंटू 4 इंटू 3 रहने देंगे और 2 को तोड़ देंगे और 3 को नहीं तोड़ेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी के 4, कितना हो जाएगा 10, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? इसका एक और तरीका ये है इसको करने का कि अब ये जो है कितना स्टेप पीछे जाएगा, उसे बताया था ना, जितना पी रहता है जितना माने आर का वैल्यू होता है उतना पीछे जाता है, तो ये कितना पीछे जाएगा, 2 स्टेप, 5 इंटू 4, अब फिर इसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए। तो ये डायरेक्ट बनाने का है, जैसे 8C3 रहे, 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे 3 दूनी के 6, देख इसका रिजल्ट 56 होगा। बात कि अगर रहे 12C8 लिख सकते हैं 12C4, 12C4, तो इसमें जो होता है ना, देखोगी इसमें जो होता है कुछ जो है इसका फार्मूला भी कह सकती हो या जो भी नाम दे दो, कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन का विशेष का फार्मूला है कि NC, इसका यूज बहुत ज़्यादा करना, NCR इक्वल टू माइनस R नियम है। तो तुम जो बोली 8C5 कर रही थी ना, इक्वल टू, इसका इक्वल क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 5 आ गया। तो हम उसको देखकर क्यों बताएं, ये इस फार्मूला पर बेस था, इसलिए 5 3 8 हो गया, समझी? अब इसको तुम वर्कआउट करके देख, अगर इसका वर्कआउट करेगी तो क्या लिखेगी, 5 दफा पीछे जाएगी ना, या ऐसे तोड़ेगी तो कितना लिखेगी 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, इसको तोड़ेगी तो क्या लिखेगी 8 फैक्टोरियल और आ गया दोनों सेम। अच्छा, इसको ऐसे भी तोड़ के देख सकती है कि कितना जाएगी 8 7 6 5 4 और नीचे 5 4 3 2 1, देख 5 4 कैंसिल, तो हो गया 8C5 इक्वल टू 8C3, हो गया ना रे 8C5, ये हो गया। जब हम इसको बैठाएं तो ये और ये कट गया, तो यानी कि हम 8 को कितना दफा ले जाएंगे इसके मुताबिक
3 दफ़ा, आप फिर 3 को ले जाएंगे उसका फैक्टोरियल करके, आ गया सेम टू सेम। तो एक फार्मूला है। तो तब अब जैसे मैंने यहाँ जो लिखा कि ये 12C8, तो उसको आसान पर क्या लिख देंगे, 12C4, यानी कितना लिख देंगे, 12, 11, 10, 9 और 4, 3, 2, 1, तो 4 तिहाई 12, 2 पचे 10, 45, 45 को 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 45, 5, 4, हाँ, यानी कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा। अरे बात समझ में कि नहीं। दूसरा फार्मूला होता है इसमें कि अगर रहेगा NCP इक्वल NCQ, अब R नहीं दिया, मतलब R की जगह पर P हुआ। एक बार नहीं देखा था कि N की जगह पर R कर दिया था, R की जगह पर N कर दिया था, बड़ा कंफ्यूजन। हमको पोजीशन में हमेशा यहां माननी चाहिए टोटल, और उसमें टेकन एट ए टाइम। NCR का मतलब क्या हो गया कि टोटल कितना है और कितना का बंडल बनाना है, कॉम्बिनेशन करना है, या कितना का हमको परमुटेशन करना है, कितना डिजिट लेकर। समझ रहे, NCR का मतलब हो गया। अब अगर आपके पास A तो इसका 2 रिजल्ट होगा। एक रिजल्ट इसका बनेगा P इक्वल Q होगा, ये दोनों बराबर होगा, हाँ। और दूसरा जो होगा P प्लस Q इक्वल टू N होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो N के बराबर हो। इस तरह का सवाल होगा उसमें, देखिए NCR इक्वल टू इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड R, देखो होगा। तो क्या है, अच्छा रुक, इसका 2 नंबर है, हाँ क्या है, 2 नंबर, 9C2R, वही सवाल तो है रे, हाँ 9C माइनस 3R, तो फाइंड R। वही चीज तो भी सिखाया क्या, या तो इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो यानी कि अगर फर्स्ट केस ले ने, समझी, फर्स्ट केस लेगी तो क्या हो जाएगा कि 2R प्लस 3 इक्वल टू 8 माइनस 3R, तो यानी कितना लिख देंगे, और 2R प्लस 3R इक्वल टू 8 माइनस 3, यानी 5R इक्वल टू 5, therefore R इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1 हो जाएगा ना फर्स्ट केस, या तो आंसर ये हो जाएगा। ऐसे भी देख ले, अगर यहाँ 1 बैठाती है तो 3 2 5 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना हुआ रे, R का वैल्यू कितना, तो यहाँ R 1 बैठाएगी तो 2 × 1 2 और प्लस 3 कितना, अगर यहाँ R बैठा तो 3, तो × 1 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो दोनों बराबर नहीं हुआ, मैंने एक प्रूफ तो हो गया। अगर मान लेते हैं कि ये प्रूफ नहीं होता तो कौन सा अप्लाई करते हैं, सेकंड मेथड, क्या करते हैं, ये तो प्रूफ हो गया तो कोई बात नहीं। अगर सेकंड मेथड तुमको अप्लाई करना, सेकंड केस अप्लाई करना होता तो क्या कर देते हैं कि 2R प्लस 3 फिर प्लस 8 माइनस 3R इक्वल टू, और माइनस प्लस है ना, इसलिए माइनस नहीं लिखोगे तो चलेगा, माइनस रहता है तो हम ब्रैकेट में रखते हैं, मेरी वो प्रैक्टिस है। अदरवाइज प्लस रहता है तो जैसे जैसे, क्योंकि प्लस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इक्वल टू कितना, 9, अब कितना हो जाएगा,
माइनस आर, और ये कितना प्लस 11 इक्वल टू 9। तो आर को इधर ले जाते हैं, तो 11 माइनस आर 9 इक्वल टू आर, देयरफॉर आर इक्वल टू 2। यानी ये भी होगा आंसर अगर इसको रखती है यहाँ पर, अगर प्रूफ करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई ना। अब तक तो आंसर किताब में कौन सा दिया है, 1 2 दोनों है। अब प्रूफ करके देखते हैं, है ना। इसका हम क्या करते हैं कि हमारे पास है 9c2r प्लस 3 इक्वल टू 9c8 माइनस 3r। तो अगर हम r इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9c5 इक्वल टू 9c5। अच्छा, अब r इक्वल टू कितना लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 9c7 इक्वल टू 9c2, और कह सकते हैं 9c7 इक्वल टू 9c2 इक्वल टू 9c2, क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि NCR इक्वल टू होता है NC-R। तो देखिए 9c7 है तो हम 9c2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9c2 हो गया। या 9c2 को हम कितना लिख सकते हैं, 9c7। बात समझ में आ गई, क्लियर होगी बातें, प्रूव्ड हो गया। यही सवाल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये इस फार्मूला पर बैठा, कौन सा, ये इस फार्मूला पर आया, इसमें दोनों पर आंसर बन गया। अगर किसी में भी r का वैल्यू निगेटिव हो या फ्रैक्शन हो तो वो r इनवैलिड है। जब भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो n और r का वैल्यू आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलना चाहिए, डेसिमल में नहीं मिलना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। इंटीजर समझती हो, हाँ इंटीजर, हाँ बोलो। NCR, हाँ उससे क्या, आर की जगह एन लिख दिया। आपको NCR ही फॉर्मेट मानना है, आर के, हाँ आर के तरह उसको बिहेव करेंगे। अगर ऊपर होगा और अगर ऊपर आर लिखा हो तो उसको एन की तरह बिहेव करेंगे। माने वो क्या होगा कि कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए दे देगा। क्यों, क्योंकि आपको इसमें आप देखते हैं तो ये NCR है। अगर मान लो यहाँ पे P C Q दे दिया तो ये इसको इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट है, लेकिन हमको इसको n की तरह, इसको हम क्या लिखेंगे, P फैक्टोरियल बाई Q फैक्टोरियल और P माइनस Q फैक्टोरियल। हम कॉम्बिनेशन को ऐसे ही तोड़ेंगे फार्मूला। तो अगर यहाँ n लिखे हुए हैं, यहाँ आपको क्या लिखे हुए हैं, ऊपर r लिखे हुए हैं, सवाल ही में दे दिया। अरे यार तब तो और ठीक है, तो उसको बनाकर देखो, नहीं होता तो हम बता देते हैं। तो 6 नंबर है, सवाल बोलिए। C6 इक्वल टू n-2, C ये 4 है, देन NC3। बात वही हो गई जो अभी हम लोग बना रहे थे अभिषेक, उसमें क्या था, आर पूछा जाएंगे तो आपके दिमाग में दो ही बात कि NC 3 नंबर है, बोलिए 18CR इक्वल टू
18CR प्लस 2। तो देखिए n बराबर हो गया, तो अब आपका क्या हो गया फर्स्ट केस। एक मिनट, फर्स्ट केस में क्या करेंगे, अगर n इक्वल टू n बराबर है तो इतना ही r प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखेगी, यही है आपका कंसर्न। और 18 में से 2 गया तो कितना 16 और r इक्वल टू 8। अच्छा, सेकंड केस में क्या है, p इक्वल q होगा ना, अगर ये पैटर्न पर सवाल आपको दिया हुआ है तो अब इसका सेकंड केस लेगी तो क्या लिखेगी, r इक्वल टू r प्लस 2। तो देख ये दोनों तो कट जाएगा, इसका मतलब क्या लिखेंगे कि यह जो है सेकंड केस इसमें नॉट वैलिड है, इसमें कौन सा लगेगा, केवल ए वाला केस लगेगा। एंड द वैल्यू ऑफ, यानी 2 इक्वेशन बनेगा। अच्छा, सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है, NPR 504 NCR 84। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, सिंस NCR इक्वल क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं 1/r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, इतना इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1/r फैक्टोरियल इंटू NPR लिख सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट आप इतना इज इक्वल टू इतना अगर याद होता तो डायरेक्ट इतना इज इक्वल टू इतना लिखते हैं, नहीं समझे, ये तो हमने प्रोसेसिंग करके बतलाया, लेकिन जब परमुटेशन कम्बिनेशन का माने दोनों को कंपेयरिंग करते हैं तो उस समय ये बात बतलाई जाएगी, क्योंकि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो है दोनों एक ही साथ अपने पेयर होता है। हम लिख सकते हैं क्या, देन क्या हो जाएगा, NCR का वैल्यू कितना है 84 है ना, इक्वल 1/r फैक्टोरियल इंटू 504। तब कितना हो जाएगा, r फैक्टोरियल इक्वल 504/84, यानी ये 6 से कट जाएगा है ना, और r फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। 6 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आप ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं। अतः दोनों तरफ से फैक्टोरियल हटा दीजिए तो r के वैल्यू कितना 3 हो गया, डायरेक्ट बन गया। अच्छा, अब r के वैल्यू 3 बन गया तो नेक्स्ट कहीं पर भी हम r के वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, तो इसी में रख देते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा तोड़ना पड़ेगा, इसमें कम तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसी में भी रख सकते हैं। क्या होगा, है ना, तो अगेन NP3
ये है 504, 504 है। तो इसको आप अगर उस ढंग से बना सकते हो, परमुटेशन में बताए थे क्या कि जितना रहता है उतना स्टेप पीछे जाते हैं, तो 3 स्टेप पीछे जाएंगे तो कितना लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2, यही ना होगा। 504 को अब वर्कआउट करो। 504 को भी हम लोग देखें तो 84 से कट गया था ना, 6 इंटू 84, तो अब इसको कितना से करेंगे, 6 इंटू 12 इंटू कितना 7, 987 हो जाएगा, 987, तो 9 अठे 72, 72 को 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, हाँ, तो क्या हो जाएगा 987। आ रही अभिषेक समझ में? देयरफॉर n इक्वल टू 9, 10 n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 3। ये आंसर्स हो गए। बोलिए क्या करना है उसमें? अच्छा, स्टेटमेंट आपका क्या है, हाउ मेनी फोर पर्सन्स, 11 पर्सन्स ना। देखो अब क्या हो गया कि वही चीज़ है जो NCPR है, NCPR से है, तो N का मतलब हो गया टोटल, R का मतलब हो गया सिलेक्शन, यानी 11 C4। नहीं समझी? 11 C4 का रिजल्ट आप देखिए कितना होता है, आगे ना, आसान है ना। तो मैंने टर्म्स पकड़िए, सेलेक्टेड और अरेंजमेंट, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, क्लियर? सिलेक्शन हो, इलेक्शन हो, ये सभी में कॉम्बिनेशन लगेगा। लेकिन जहां आपको मैंने सवाल पढ़ने के बाद ये लगे कि इसमें अरेंजमेंट मैटर करता हो, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट मैटर्स और कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली कलेक्शन मैटर्स, नॉट अरेंजमेंट्स। जैसे हम 3 हैं तो किसी भी ऑर्डर में हम लोग 3 ही हैं, लेकिन अगर तीन अगर हम लोग एक क्रम में बैठे हैं तो यानी एक ऑर्डर में बैठे हैं, पोजीशन चेंज कर देंगे तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन वही रहेगा, कॉम्बिनेशन वही रहेगा। रिक्वायर्ड बेज भी लिखकर छोड़ दो, ठीक है ना। कितना लिखेंगे, 11C4, यानी 11, 10, 9 और 8 डिवाइडेड 4, 3, 2, 1, 4 दूनी के 8 कट जाएगा और 3 3 के 9 कट जाएगा, यानी कि 330। अब चूंकि यहाँ कॉम्बिनेशन का सवाल को कैसे वैल्यू को पुट करेंगे, परमुटेशन वाला तो हम लोग किया था। और एक सवाल देख लो, 14 क्या कहता है, triangle formed by the angular point of deca 1 of a deca
GON ना, डेकागॉन। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। फाइंड आल्सो डायगोनल्स ऑफ द डेकागॉन ना। पेंटागन है ना, स्पेलिंग यही है ना। 5 पॉइंट्स लेते हैं कोई भी, क्लियर, जो नन लीनियर हो। एक लाइन में अगर 5 पॉइंट्स रहेगा तो क्या होगा, उसमें आपका स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं ना, इसीलिए एंगुलर कहता है, जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं पड़े। 3 जो है पॉइंट्स का आपस में अगर मान लेते, 2 पॉइंट अगर मान लेते हैं कि आमने सामने हो सकता है, लेकिन तीसरा जो है वो कहीं और हो, नहीं तो अगर तीसरा पॉइंट भी यहाँ होगा तो स्ट्रेट लाइन ना होगा। 1 हुआ, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे पास A, B, C। अगर हम इसको से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे तो कितना होगा किरण बता। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे तो हमारे पास 5 पॉइंट्स गिवन है और 3 पॉइंट्स हमको चाहिए ऑलवेज। तो 5C3 यानी 5, 4, 3, 3, 2, 1। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2, 2 जाइए, यानी टोटल कितना बनना चाहिए 10। तो देख, एक ए बनेगा, एक बन गया, फिर 2 बना, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, एक ए वाला बन गया ABC। AE ट्रायंगल का शेप दे देते हैं, ट्रायंगल ABC। समय हल्का लग जाएगा लेकिन थोड़ा काफ़ी कंफर्मेशन हो जाएगा कि वो चीज़ें होती है कि नहीं। ACD और AED। अच्छा, तो कौन कौन सा बनेगा, BED, BA, 3 को बनेगा इससे भी, देखो तो BAE डिफरेंट है ना, डिफरेंट बोला था ना, तो BAE फिर BED, BED और BD, BCD। आड़ी बात समझ में, ये हो जाएगा ना। देखते हैं CED, देखते हैं क्या होता है। DE फिर C, हाँ AE या CEA और क्या हो जाएगा CAB ना, ये तो हो गया है ना। एक मिनट देख लेते हैं, तो अब तुम्हारे पास क्या होगा ADB, ये वाला देखो तो ADB भी तो होगा, ADB और तो उसी ढंग से यहाँ पर भी होगा BEC। हाँ BEC नहीं है, देखो BAE है, BED है, BCD है, अब BED नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा BE नहीं, BEC नहीं है, BEC होगा, है ना। अब कितना हो गया टोटल, 10 हो गया ना। अच्छा, तो अब होता है हमारे पास डायगोनल का, ठीक है।
डायगोनल्स लिखा है ना, हम डेकागॉन ही लिख देते हैं, लेकिन उसको कई चीज़ों से बता देते हैं। लीनियर को डायगोनल वो नहीं कहते हैं। जैसे अब आप एग्जाम्पल सेट समझो, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप है, 4 साइड्स है, ठीक है ना, हम इसको रेक्टेंगुलर लेते हैं, या ये भी तो 4 साइड्स है, ट्रेपेजियम हो गया शेप, ठीक है, ये 4 साइड्स का है, 5th साइड अभी साइड नहीं लिए हैं। तो अब इसमें देखो किसका डायगोनल लेंगे तो एक डायगोनल ये होगा, इसका एक डायगोनल ये होगा, तो 4 में से कितना लिया, 2 ले लिया, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो 4c नहीं, कोजोड़ी नहीं है, हाफ होगा, और 5 रहेगा तो 2.5 होगा। तो आपको इसमें 2 पॉइंट चाहिए, तो हमारे पास इसमें कितना गिवन पॉइंट्स हैं, 4, तो हमें क्या हो जाएगा, 4c2 कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट, बोलो, 4 3 ना हो जाएगा बाई 2 1। अब देखो समस्या है इसमें 2, आप यहां पर लेके आ रहे हो 6, तो गलत हो गया है ना। तो नियम क्या है कि आपका होना चाहिए, किसमें, हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं, नॉट डेकागॉन, समझाने के लिए देंगे ना। तो अब हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो चूंकि डेकागॉन है 10c2 -10 डायरेक्ट हो गया, 10c2 का वैल्यू हो जाएगा 10 9 2 1 -10, 45 -10 यानी कि 35। देखिए एक छोटा 14 का है, इस सेकंड पार्ट हुआ ना, एक पार्ट का आंसर नहीं दिया, 15 है, बोलो अच्छा संख्या दे दिया, हाँ consisting of 3 boys and 2 girls. देख इसमें सीखेगी, एक होता है कंसेप्ट एंड का, अपने से उच्चारण करेगी, एंड मतलब और, तो इसके लिए इनटू करेगी, उच्चारण में देखोगे तब, और होगा, इसके लिए प्लस करेंगे, ये कंसेप्ट है, बताते हैं कैसे। जैसे इसमें एंड का कंसेप्ट है, देख एंड माने 3 बॉयज और 2 गर्ल्स, एंड हो गया, तो दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन को एक साथ करने के लिए, कंबाइंड करने के लिए, अगर एंड हो गया तो क्या कर देंगे, बॉयज का कॉम्बिनेशन को गर्ल्स के कॉम्बिनेशन के साथ इनटू कर देंगे, या ये कॉम्बिनेशन या वो कॉम्बिनेशन और का कंसेप्ट हो, इधर और का, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, 2 सेपरेट कॉम्बिनेशंस को प्लस कर देंगे कंबाइंड करने के लिए। बात समझ में आ रहे हैं। अच्छा, तो अब हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो क्या होगा कि आपको जो है
कमिटीज है ना, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमिटीज कॉम का मतलब कमिटी समझ लेना। अब कितना है, 5 का बनाना है, तो यहाँ तो 5 का 5 ही दे दिया, तो 8 में से हमको 3 बॉयज चाहिए, यानी कितना हो जाएगा 8C3। चूंकि एंड है इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा हम ग्रुप कितना में से बनाएंगे 4C2 का। बस इसका रिजल्ट ले लोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा 8C3 का वैल्यू कितना, हाँ ये समझाते हो तो उसमें आ जाएगा। देख तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ कर देते हैं 8 7 6 और 3 2 1 इंटू 4 3 2 1, तो 6 कट जाएगा और 2 दूनी के 4 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 6 है ना, कितना हो जाएगा 6 6 36। आंसर कितना है, ये तो आपका किताब का बन गया जो मांग रहा था। अच्छा अब देखो, अगर यही चीज आपसे पूछता, यही पर बना देते हैं, यहां से बना देंगे तो फिर उस सवाल समझाने में आसान हो जाएगा। एटलीस्ट 1 गर्ल, सवाल वही रहता लेकिन एटलीस्ट का सवाल रहता, समझ रही है। तो पहला में क्या होता, पहले गर्ल वाला बनाते हैं कि आपका 4C1 इंटू 8C4, क्योंकि हमको 5 मेंबर चाहिए ऑलवेज, फिर प्लस दूसरा कंडीशन क्या होता कि हमको 2 गर्ल्स चाहिए, तो फिर हमारे पास एंड हो गया ना, एंड हमको 8 में से 3 चाहिए, या फिर अलग जितने भी आपको माने अवेलेबल जो है अल्टरनेटिव्स बन सकते हैं, या क्या हो जाता 4C3 और 8C2, या 4C4 इंटू 8C1। अगर कहता एट मोस्ट 2 गर्ल्स, अगर यही में सवाल रहता किसका, एट मोस्ट 2 गर्ल्स, अरे बात समझ में, इस सवाल को बता देते तो उसका सवाल देखेगा अपने आप बन जाएगा। अब कहेगा इसमें ये पैटर्न रहता है, एट मोस्ट 2 गर्ल्स या 2 बॉय, जो भी है, गर्ल्स को लेके चल रहे हैं कि अधिक से अधिक कितने गर्ल्स रहना चाहिए 2 गर्ल्स। तो पहले होगा नो गर्ल्स, एट मोस्ट है ज्यादा जाता, तो आपका अधिक से अधिक 2 ले सकते हैं, तो नो गर्ल भी तो एक ऑप्शन होगा, है ना, 0 के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो गर्ल्स का कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा 8 में से पूरा का पूरा 5 ले लेंगे, 5 मेंबर चाहिए हमको। समझ में आ रहा है एटमोस्ट कैसे बनाएंगे, एटलीस्ट एटमोस्ट समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब हो जाता है 1 गर्ल, तो आपके पास 4 बॉय का कंसेप्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें 4C1 इंटू, हम एक ही सवाल पर ही कई सवाल बना रहे हैं। अरे पागल, नो गर्ल्स तो यानी टोटल बॉयज, तो नो गर्ल्स में क्या होगा, टोटल बॉयज का कॉम्बिनेशन। ये देख रहे गर्ल्स में यहाँ 4 लिखना चाहिए हमको, नहीं, एक कमिटी ऐसा जिसमें कि हमारे को क्या कहा गया कि आपके पास टोटल 12 है, जिसमें 8 जो है वीमेन है, यानी 8 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। आप कितने ढंग से कमिटी बना सकते हैं जिसमें कि लड़कियों की जो संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स अधिक से अधिक 2 हो,
है ना। एट मोस्ट का मतलब क्या हो गया, एट मतलब अधिक से अधिक, और एट लीस्ट मतलब कम से कम। एट लीस्ट का अपोजिट एट मोस्ट हुआ, मतलब अधिक से अधिक 2 हो। तो एक पहला कमिटी तो ऐसा बना सकते हैं जिसमें कोई गर्ल्स ना हो, तो उसमें क्या होगा, टोटल बॉयज वाला से कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना। अब आई बात समझ में कि नहीं। अच्छा, अब दूसरा, एक गर्ल्स है 4 बॉयज है, तो 4 में से एक पहले जो कंडीशन में रहेगा उसको पहले बना लेंगे सेट, और 8C4, और यहाँ होगा 2 गर्ल्स और आपके पास 3 बॉयज, यानी कि यहाँ पर होगा नो गर्ल्स, यानी कि 5 बॉयज। यहाँ पर अगर लिख दें 5 बॉयज 5 बॉयज नो गर्ल्स, बन जाएगा ना कॉम्बिनेशन। तो इसका कितना लिखोगी, 4C2 इंटू 8C3। अब 8C5 का वैल्यू कितना, 8 7 6 3 2 1। इस समझ में आया हम कैसे तोड़े। 8C5 इक्वल टू 8C3, ऐसे आपको 5 लिखना पड़ता, तो हम उसको कैलकुलेट कर लिया कि 8C5 इक्वल टू 8C3। 8C3 में 3 स्टेप पीछे, फिर 3 का परमुटेशन। क्यों, अच्छा ये चूंकि सब आपस में प्लस हो जाएगा, हम ऐसे लिखे हैं, आप उसे बने प्लस करके लिखेंगे, जैसे कि मैंने इसमें लिखा था, कहाँ लिखे थे इसमें, ये नहीं तो लिख ही रहे हैं, हाँ ये वाला, इस ढंग से आप इसको बनाएंगे। अच्छा, इसका कितना होगा, ये हो जाएगा तो 4C1 का तो वैल्यू 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। 6 कैंसिल, 4 दूनी के 8 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी के 10 और 7 चक्को 28, 5 दूनी के 10 यानी 280 हो जाएगा ना। देख लो तो 10 को तो यहीं रोक देते हैं, और 4 को 8 से 7 से करेंगे तो 28 हो जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ 4C2 है, यानी कि 4 3 2 1, और 8C3 का वैल्यू तो आ ही गया था, यही 56, डायरेक्ट लिख सकते हैं 56, बुद्धि अप्लाई करो, क्योंकि 8C5 इक्वल टू 8C3, तो फिर हम यहाँ दिखलाने क्यों जाएं। आई बात समझ में। अब क्या हो जाएगा, 56 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 15 186। देख तो ना, 6 6 36 3 6 3 33 336 हो जाएगा। इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, सम कर देंगे 6 6 12, और इसको यहाँ लिख देते हैं, काम करने में आसान हो जाएगा। ऐसे लिख देते हैं 6 6 12 5 1 6 8 6 14 3 17 1 2 1 3 3 6। एटमोस्ट ऐसे लिख ले निकालेंगे, माने कैसे सवाल को पैटर्न को बैठाएंगे ये क्लियर हो गया। एटमोस्ट एटलिस्ट में उसमें हमारे ख्याल से 2-3 सवाल होगा उस ढंग से, तो हमारे ख्याल से बनाने का कोशिश कर सकती हैं, है ना, बन जाएगा ना। अब समझ में बात आ गई। और है सवाल उसमें, अच्छा खाली एगो सर्कुलर रह जाएगा, एगो एक्सेप्शंस है। कितना नंबर हम लोग कर रहे थे, कमिटी 17 नंबर। अब जैसे देख 18 में क्या कहता है कि 10 इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं, 4 उसमें डिफेक्टिव है, तो आपको क्या होगा, यानी कि नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 4 डिफेक्टिव हो गए, नहीं 6 आपका ऐसे बना लेंगे कि आपका टोटल हो गया 10। इसमें क्या कहता है 4 डिफेक्टिव,
मतलब 6 नॉन डिफेक्टिव, तो आप लिख लेंगे टोटल 10, नॉन डिफेक्टिव 6, डिफेक्टिव 4, दो चीज़ बन गया। और उन दोनों का कम्बिनेशन क्या कहेगा, क्या कहता है, आपका 6 का सैंपल बनाना है, टोटल 10 है, जिसमें नॉन डिफेक्टिव 6 हो गए और 4 डिफेक्टिव हो गए, और आपका कम्बिनेशन कितने का बनाना है, 6 का, जिसमें कि एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव रह जाएगा, ले, है ना, एट मोस्ट। इस सवाल केवल कर देते हैं बोर्ड पर। अब 18 में हम सीधे कर देते हैं कि आपका गिवन सॉल्यूशन में कि आपके पास गिवन है टोटल बल्ब्स हैं आपके पास 10, तो साथ साथ आपका डिफेक्टिव दिया हुआ है, डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव बल्ब्स आपके हो जाएंगे 4, इसलिए क्योंकि नॉन डिफेक्टिव नहीं दिया है। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हो गए 6। अब जो है हमको 6 का बनाना है, 6 का हमको सिलेक्शन करना है, टू बी सेलेक्टेड 6, जिसमें एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव्स होनी चाहिए। तो अब आ जाइए, देन सैंपल्स, तो पहला होगा नो डिफेक्टिव, क्योंकि एट मोस्ट कहा, तो पहले नो डिफेक्टिव, तो यानी अब लेना है हमको 6 का, तो क्या होगा नॉन डिफेक्टिव यानी 6C6 हो जाएगा ना नॉन डिफेक्टिव का। फिर कहता है कि एक डिफेक्टिव होना चाहिए, और यानी सेकंड केस नहीं, 10 तो टोटल है, 10 तो कभी हम काम करवे नहीं करेंगे। हाँ, तो हमको नॉन डिफेक्टिव निकालना, मैंने हमने क्या किया कि एटमोस्ट 3 डिफेक्टिव होना चाहिए। तब तो पहले क्या हुआ कि नॉन डिफेक्टिव में से नॉन डिफेक्टिव टोटल 6 का 6 सैंपल हमारा बन जाएगा, यानी एक ही बनेगा, एक ही ना सैंपल बनेगा। लेकिन अब होता है कि हमें एक डिफेक्टिव मिलता है, यानी कि आपके पास 4C1 एंड तब 6C5 हो जाएगा ना। फिर प्लस आपका क्या होगा 4C2, अब यहीं से अपने से बनाते चले जा सकती हो, है ना, यहीं से कंटिन्यू बनाते जा सकते हो, यहीं से देखा देखिए, चूंकि एट मोस्ट कहा है, प्लस 4C3 इंटू 6C3। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करके बता, 1 प्लस इसका कितना होगा 4C1, यानी 4C1 इंटू 6C5, इसका रिजल्ट कितना होगा बोलते किरण, देख 461 का कितना हो जाएगा 4 इंटू 6C5 का 661 हो जाएगा ना, यानी कि इसका रिजल्ट कितना, अरे बात में डायरेक्ट बनाने का तरीका, तो कितना हो जाएगा 6 4 के 24 प्लस अब 4C2, तो 4C2 का कितना होगा 4C2 इंटू 6C4, तो 4C2 का हो जाएगा 4321 इंटू 6 5 और 21 कर सकते हैं 6C4,
यानी 62। अरे बात समझ में? तो 2 दूनी के 4 कट गया, कितना बच गया? 30 तिहाई 90। अरे समझ में कैसे 90 हुआ, कैसे डाट बनी? थोड़ा सा कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है ना? तो सामने में यही चीज़ होती है। ये हमको रटे हुए तो कैलकुलेशन नहीं है, डिस्कशन के समय में जो बातें दिमाग में आ रही डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपको वैराइटीज मिलेंगे किसी चीज़ को करने का। ये कैलकुलेशन रहने देते हैं, जिसको समझ में आएगा आएगा। अच्छा, और हमको कौन सा रह गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये करना है। तो अब है हमारे पास 4C3 इंटू 6C3। तो 4C3 का 4C1 यानी कि 4 क्लियर है? अच्छा, इंटू 6 5 4 3 2 1, ये कैंसिल, 5 चौके 20 चौको 80, 195। चलो इसको भी चेकआउट कर लिया जाएगा। और किताब में कितना दिया है भेज देना। थैंक यू।